मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारा पैगाम यह है कि 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि मनाने के लिए हिंदुस्तान का हर इंसाफ पसंद इंसान सोचता है कि हम उनकी जन्मतिथि मनाकर उनके चाहने और मानने वालों का हक अदा करें। इस विषय में सबसे पहली बात मुझे ये कहना है कि बाबा साहब को मानने के साथ साथ आज भारत के अंदर जो बहुत बड़ी कमी उनके मानने वालों के अंदर हम लोगों के अंदर है, वो ये है कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब को भी मानिए और बाबा साहब की भी मानिए। बाबा साहब की बात ये है कि उन्होंने पूरे जीवन संघर्ष किया, बड़ी बड़ी ताकत ने, बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों ने उनको हर तरह का धौंस और डर दिखाने की कोशिश की, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी डरे नहीं और उन्होंने ये पैगाम दिया कि डर अपने दिल में बैठाना और किसी की ताकत से झुक जाने का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नहीं है। आप सच्चाई की बात को बुलंद करिए, ऊंचा करिए और अपनी ताकत को मजबूत करिए। जिस तरह आज 2026 तक इधर 10 साल से मनुवादी लोगों ने अपने आप को संगठित करके और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के मानने वालों को या उनकी संतान को या उनके शिष्यों को लॉलीपॉप देकर और टॉफियां देकर और कुछ सत्ता का लालच देकर तोड़कर अलग अलग मनसब पर बैठाल कर बाबा साहब के मिशन को कमजोर करना चाहते हैं। मैं आज 14 तारीख आपका यहाँ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आप बाबा साहब को मानने वाले हैं तो आप शिक्षित के साथ साथ आप संगठित होइए और फिर संघर्ष करिए। साल में 1 तारीख 14 अप्रैल को बाबा साहब की तिथि मना लेने से उनके मिशन को आप जिंदा नहीं कर पाएंगे जब तक आप संगठित ना हो और संघर्ष न करें। यही मेरा पैगाम है। और मुस्लिम समाज में खासकर देखने को मिलता है कि बाबा साहब को बड़े कम मानने वाले लोग रह सकते हैं। आपका इस सिलसिले में मुताला या आपका विचार बहुत मजबूत नहीं है। हम कमजोर तो नहीं कहेंगे लेकिन बहुत मजबूत नहीं है। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जो जात और धर्म पे मानने वाले लोग हैं, जबकि मैं धर्म और जात का मुखालिफ हूँ। बाबा साहब अगर एक धर्म विशेष के होके भारत के लिए, विश्व के लिए जहाँ जूतियां उतारी जाती थी वहाँ हमको बैठने की जगह नहीं मिलती थी, आज हम कुर्सी पे बैठते हैं, आज हमें सम्मान मिल रहा है भारत के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। ये तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है। मनुवाद छटपटाता नहीं है, मनुवाद बंद कमरे में तय करता है कि इस अम्बेडकरवादी नेता को तोड़ना है। आपके पास अनेकों उदाहरण हैं। हमारे बड़े बड़े नेता, मैंने देखा चैत्य भूमि पद यात्रा करके जो मशाल लेकर चलते थे, दौड़ कर जाते थे, वो मैंने 2000 सन में देखा महाराष्ट्र में। आज वो 15 साल से मंत्री बने वहीं बैठे हैं जहां से इस समाज के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है, जहां से इस समाज को राजनीति से और नौकरियों से, शिक्षा से पीछे धकेलने की कोशिश की जा रही है। उसके प्रबल सपोर्टर बने हुए, नाम समझ गए होंगे आप, ठीक है? अब लीजिए, आप नाम ले लेते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, समाज समझदार है, समझ जाता है। ऐसे 20 नाम है मेरे पास जो समाज को के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो बाबा साहब का सिर्फ नाम लेते, काम टोटल मनुवाद का कर रहे हैं। ऐसे में ये प्रश्न फिर वहीं का वहीं आकर खड़ा है कि इन लोगों को कौन काबू में करेगा, कैसे यूनिटी होगी, कैसे समाज एकजुट होगा, कैसे सकारात्मक संघर्ष होगा, और जो बाबा साहब का उद्देश्य था, जो सपना था, वो कैसे साकार होगा, ये सवाल आज भी है। राजनीति की बात पर समाज तो सही डायरेक्शन में चल रहा है ना, नहीं, कहाँ समाज सही डायरेक्शन में चल रहा है? कितनी जातियां और उपजातियां बनी हैं, आपस में लड़ाया जा रहा। सामाजिक विषमताएं आज हमारे यहाँ बरकरार है। जो बहुजन समाज कहलाता, जो बोलता हम बाबा साहब को मानते, उनके यहाँ भी जातियों और उपजातियों में आज कितना भेदभाव है। तो वो हमसे बड़ा, तो वो हमसे बड़ा, तो वो हमसे बड़ा, तो फिर मनुवादी से क्या लड़ोगे आप? कैसे लड़ोगे आप? टकराव क्यों बन रहा है? ये हमारे यहाँ ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी है। ईमानदार सामाजिक कार्यकर्ता मतलब 10-20 साल राजनीति के उस लाभ के पद को त्याग दीजिए, मोह को त्याग दीजिए, केवल समाज के लिए काम कीजिए। ऐसा हो नहीं रहा। अम्बेडकर बाल में टकराव क्यों आ रहा है? वो तो वैचारिक टकराव है ही शुरू से।
वैचारिक टकराव सड़कों पे भी दिखने लगा ना। नहीं है, ये एक मैं बता तो रहा हूँ, एक समर्पित गिरोह है, तभी तो आप देख रहे हैं जमावड़ा, ऐसे तो नहीं है। एक समर्पित गिरोह है, लेकिन आवश्यकता जिसकी है, जरूरत जैसी है वो नहीं है ना हमारे पास। उनसे टकराने के लिए, उनके विचारों को काउंटर करने के लिए, उस विचारधारा को कमजोर करने के लिए और अंबेडकर वाद को हावी करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है, जिस यूनिटी की जरूरत है, वो नहीं हमारे यहाँ। बाकी ऐसा नहीं कि समूह नहीं है या जमात नहीं है, ऐसा नहीं है संगठन भी है, लोग भी है, मगर वैसे नहीं। एक सवाल आपसे, जो पसमानदा है मुस्लिमों में, ऐसे ही हिंदुओं में दलित कहे जाते हैं, हालांकि SC/ST में आते हैं, तो पहले जो है इसका मतलब होना चाहिए इम्प्रूवमेंट। आपने एक नारा सुना होगा, बोल 85 जय मूल निवासी, और 85% का भाषण तो खूब सुने होंगे आप। तो 85% में कौन आते हैं? 85% में दोनों आते हैं, मुस्लिम दलित भी, नॉन मुस्लिम दलित भी। बात समझ रहे हैं? मुस्लिम पिछड़े अति पिछड़े भी, नॉन मुस्लिम पिछड़े अति पिछड़े भी। लेकिन ये भी एक पहलू है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कई दिग्गज समाज के लोग थे, मैंने एक पीछे बोर्ड लगा हुआ था, एक बार रामलीला मैदान में भी मैं कह चुका हूं, आप लोगों को याद होगा, बोर्ड लगा हुआ था SC/ST OBC एंड माइनॉरिटी। मैंने कहा यही मनुवादी नारा है। ये एंड आपने क्यों लगाया? SC एक ब्लॉक है, ST एक ब्लॉक है, OBC एक ब्लॉक है। OBC में जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सब है, SC में भी सब है, ST में भी सब है, ऑटोमेटिकली है, क्योंकि कन्वर्जन चला है अलग अलग दौर में। तो फिर एंड लगाने का मतलब आप हमको SC/ST OBC नहीं मान रहे, तभी तो एंड लगाया आपने। बात समझ रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी कहा, लोग नाराज हो जाते हैं, हमारे भी कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। मैं कितना सिंपल समझा रहा हूँ। रामलीला मैदान के एक कार्यक्रम में मैं कहा था, 14 संगठनों ने मिलकर कार्यक्रम किया था और कुर्सियां खाली पड़ी थी, याद है कि नहीं आप लोगों को? ठीक है, तब भी मैंने आपको कहा था कि ये SC/ST OBC मात्र लिखने का है, ये एंड नहीं लगाने का है। तभी समझ में आएगा कि हम OBC हैं या नहीं है, हम SC है या नहीं है। आप पहले ही हमको अलग कर देते हो एंड माइनॉरिटी, तो हम अलग पार्टनर हो गए ना आपके। ये कमी आपकी भी है, हम दोनों को मिलकर सुधार करने की जरूरत है। तंजीम में है वो कोई बड़ा प्रोग्राम बाबा साहब के जन्मदिन पे नहीं करते हैं। देखिए, तंजीम का प्रोग्राम कर लेना बाबा साहब के नाम पर और बाबा साहब के मिशन को फॉलो करना, ये दोनों में अंतर है। मैंने अभी बताया आपको, आप 14 अप्रैल का इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर इसका 10%, 10% बाबा साहब के मानेंगे तभी तो। अरे बता रहा हूँ मैं, सुनिए, सब मानेंगे। अगर हम मानते नहीं तो सच्चाई की आवाज हमारे मजहब के लोग में भी उठाई जाती है। क्यों उठाई जाती है? आप ये 14 तारीख की जो तारीख बता रहे हैं अप्रैल की, आप 14 अप्रैल नहीं, हर महीने की 14 तारीख आप फिक्स करिए। और जिस धर्म जात के लोग हो, आप धर्म जात से ऊपर उठकर, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, 14 अप्रैल नहीं, हर महीने की 14 तारीख को आप समूहों में ग्रुप बनाइए, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव बाबा भीमराव अंबेडकर जी का पैगाम पहुंचाइए, तब ये मजबूत होगा। 14 अप्रैल को सिर्फ मना लेने से बाबा साहब का मिशन नहीं जिंदा होगा। जी, ये काम तो आपको करना चाहिए ना, आप तो बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं ना, उनको तो फॉलो। हम इंतजार में हैं कि आप आइए और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप साल के 11 महीने बैठे रहेंगे और अप्रैल का महीना आएगा तो आप बाबा साहब के मानने वाले हो जाएंगे। हम चाहते हैं कि हर महीने की 14 तारीख को बाबा साहब का मिशन, आप आइए हमारे साथ, जो संगठन के लोग हमें लेकर, आप सिर्फ उत्तर प्रदेश और दिल्ली नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करिए। ये 14 अप्रैल का बाबा साहब का उनको खिराज अकीदत पेश करने का पैगाम है। दिल्ली के एक अकेले मौलाना जो आपके बराबर में खड़े हैं, इनका तो स्टोर लगता है, अरे पूरी दिल्ली में किसी का यहाँ स्टोर नहीं लगता। ये बिरयानी भी खिलाते हैं कई बार। देखिए, मैंने अभी जवाब दे दिया, फिर आपको जवाब दे दे रहे हैं। ये मौलाना साहब एक ही मुसलमान है, यही मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें कमी आपकी है। जब आप जान गए कि एक हाफिज गुलाम सरवर साहब सर से कफन बांधकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को जिंदा करने के लिए खड़ा हुआ है, तो इनके साथ आपको भी साथ देना चाहिए। जब NRC आता है तो बाबा साहब को सारे मुसलमान कंधे पर उठाकर चलते हैं, लेकिन जब नॉर्मली बाबा साहब को याद करने के लिए कोई मुस्लिम नहीं दिखा देता। शायद अभी आप वहाँ तक पहुँचे नहीं है। अरे मैंने सर, अरे आपका दिल्ली का एक दायरा है, आप हमारे आइए उत्तर प्रदेश में देखिए, हम हमेशा अपने हर प्रोग्राम में
बाबा भीमराव अंबेडकर जी की खिदमत, उनका असली जो मिशन है वो ये है कि कमजोरों को उठाओ और शक्तिशाली लोगों के आगे नतमस्तक मत हो। जहां आपको पर सताया जाए, जुल्म किया जाए, आप संगठित होकर संघर्ष करो। सबसे पहले तो समस्त देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर की एकदम शुभ जयंती के अवसर पर उनको मैं दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं और उनसे विनती करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर एक व्यक्तित्व, एक विचारधारा का नाम है, इसलिए ये मेला और ये भीड़ तो अपनी जगह है। उनके विचारों पर अगर आप अमल नहीं करते हैं तो इस भीड़ के लगाने का कोई औचित्य बनता भी नहीं। पिछले कई वर्षों से मैं लगातार इस जगह आता रहा हूं अपने साथियों, अपने परिवार के साथ, और इस उल्लास में सम्मिलित होता रहा हूं, लेकिन हमेशा ये विनती भी करता रहा हूं समाज के लोगों से कि बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम मात्र नहीं है कि हम उनकी जयंती या पुण्यतिथि को मनाकर और अपने आप को समझ लें कि हम जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, नहीं, बल्कि बाबा साहब अम्बेडकर एक विचारधारा का नाम है और उसको बगैर पढ़े समझे हम कुछ कर नहीं सकते। एक शब्द मैं बराबर इस्तेमाल करता हूं कि आप लोग मुसलमानों में कहते हैं सुन्नी मुसलमान, हालांकि सुन्नी मुसलमान उनको कहते हैं जो सुन्नत पर चलते हैं, लेकिन आम धारणा है आम लोगों के बीच कि सुन्नी मुसलमान उसको कहते हैं जो सुन के मुसलमान बने, आम धारणा। मैं यही बात इधर दोहराता हूं कि आज जो अम्बेडकरवादी है वो अधिकांश सुन्नी अम्बेडकरवादी है। उन्होंने सुन लिया कि बाबा साहब ने ये काम किया था, अब हमारे ऊपर जरूरी है कि हम उनका जन्मदिन पुण्यतिथि धूमधाम से मनाएं। नहीं साहब, केवल जन्मदिन या पुण्यतिथि में भीड़ जमा कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। बाबा साहब का जो उद्देश्य था, जो सपना था, जो गोल था, उससे हम अभी कोसों दूर हैं, पूरा समाज कोसों दूर है। 21वीं सदी में आज भी अगर समाज के अंदर छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव का वातावरण है और आज भी अगर ऐसे समाचार प्राप्त होते हैं, संविधान रहते हुए, लोकतंत्र रहते हुए, संवैधानिक व्यवस्था की दुहाई देने के बाद भी अगर इस तरह की खबरें आ रही हैं कि हमारे साथ कहीं न कहीं जाति के नाम पर भेदभाव होता है, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब का सपना अभी अधूरा है और ये समाज के लोगों को मिलकर जुलकर, बाबा साहब ने समाज शब्द का इस्तेमाल किया था, जाति नहीं कहा था। आज दुर्भाग्य से आप देखेंगे कि जातियों के समूह ने जड़ें तो जमाई है, लेकिन सबको मिलाकर जिस समाज की परिकल्पना की जाती है वो सामाजिक समूह अगर इत्मीनान के साथ और ईमानदारी के साथ समाज के हित के बारे में सोचने लगे तो आदि समस्याओं का समाधान हो जाएगा। कई राजनीतिक लाभ, तात्कालिक सामाजिक लाभ लेने के लिए जातियों के समूह आए दिन नए नए आ रहे हैं। जातियों में बांटकर हमारी उस ताकत को, जिसको आप बहुजन फोर्स कहते हैं, जो यूनिटी ऑफ दलित फोर्स की हम वकालत करते हैं, वो पूरी तरह से बिखरा जा रहा है और उसको बिखेरा भी जा रहा है। अगर समाज के लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं समझता हूं जन्मदिन पर आप जितने भी बधाई दे लें, जितने भी मिठाई बांट लें, भंडारा खिला लें, भीड़ जमा कर लें, बाबा साहब का सपना साकार होने वाला नहीं। तो आपको लगता है समाज की एकजुटता है जो हमेशा लगातार विरोध करते रहे, वो भी आज जयंती मना रहे हैं, बाबा साहब की मूर्तियों की सफाई कर रहे हैं, उनकी छत बनाने के लिए बड़ा बजट दे रहे हैं। देखिए हम लोगों के यहाँ कहावत है, बाप जब तक जिंदा है तो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, मरने के बाद 10वीं 20वां जो क्रियाक्रम होता है उसमें लाखों करोड़ों खर्च करते हैं और फिर बाप की संपत्ति के बांटने में भिड़ जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं। आज बाबा साहब के साथ सेम उनके अनुयायियों, पुत्रों, जो भी आप कहें, यही हो रहा। अधिकार बांटने के लिए सब लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर अधिकार जो असल वो देना चाह रहे थे। आप जहां भी देखेंगे बाबा साहब की प्रतिमा को देखें, संसद भवन में भी देख लेंगे, प्रतिमा में हमेशा देखेंगे कि संविधान एकांत में और इशारा ऐसे। इस इशारे को अगर नहीं समझा समाज तो फिर क्या समझा? आज सरकार किसकी है? देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है देश के अंदर, लेकिन हमारा तो मृत महोत्सव चल रहा है। हमारे साथ तो आज भी घोड़े पर चढ़ने पर जो है खींच लिया जा रहा, बैंड बाजा बजाने पर मारा जा रहा, उत्सव मनाने पर हमले किए जा रहे हो। कई बार तो बाबा साहब की जयंती झांकियों पर भी लोग, समाज में ऐसे लोग बैठे जो हमले कर रहे हैं।
मतलब लड़ाई लंबी है ना भाई, तो बगैर यूनाइट हुए ये लड़ाई कभी लड़ी भी नहीं जा सकती और जीती भी नहीं जा सकती। तो ये जो जातियों का समूह अब हमारे यहाँ उठ रहा है, ये चिंता का विषय। मेरा मानना है कि जो पूरा एक फोर्स है दलित, जिसको आप बहुजन कंसेप्ट में ढाले हैं बड़ी मेहनत के बाद, इसको यूनाइट होना ही पड़ेगा। और इसीलिए बाबा साहब का वो नारा है, शिक्षित, संगठित, फिर संघर्ष। तो शिक्षित तो चलिए बहुत हद तक समाज, हम ये नहीं कह सकते कि समाज जो है शिक्षा की ओर नहीं बढ़ रहा है, जहां भी अवसर है लोग शिक्षित हो रहे हैं, संगठित नहीं हो रहे हैं और संगठित होकर संघर्ष नहीं कर रहे हैं। अलग अलग समूहों में, टुकड़ों में अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, तात्कालिक लाभ को प्राप्त करने के लिए तो संघर्ष करते हैं, बाद में फिर वही ढाक के 3 पात। अभी यही हो रहा।